हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर ऑफ द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो हाल ही में अभी एग्जाम हुए हैं पिछले हफ्ते। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, इंक्रीज इन फौना एंड डिक्रीज इन फ्लोरा would be harmful due to the increase of या increases। प्राणी जाति के बढ़ने और वनस्पति के घटने से उत्पन्न दुष्प्रभाव का कारण इनमें से क्या है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। जो भी सही उत्तर आपने दिया है एग्जाम में या आप सभी को लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, एक दूसरी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर हमेशा देखने चाहिए क्योंकि सिमिलर होते हैं। बीएड का पैटर्न ऑल ओवर इंडिया सेम है, तो एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर देखने से आप सभी की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे पहले का उत्तर देखा। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 प्रश्न हैं। 40 नंबर का पेपर था, 40 क्वेश्चंस का पेपर था एंड हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन 2 है, द मेन गैसेस दैट प्रोड्यूस एसिड रेन आर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण इनमें से कौन सी गैसें हैं। तो करेक्ट आंसर पे आएंगे सीधा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3 यहाँ पर है। देखिए, ये जो सेट है, सेट ए में डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा जो सेट है, क्वेश्चन सभी में सेम है। एनवायरमेंट एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर में आप अपने क्वेश्चन सर्च करके आंसर्स मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है जो पॉल्यूशन का कारण नहीं है, वो आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, जल विद्युत प्लांट। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न पे। वेदर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अर्थ। मौसम पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में होते हैं। देखिए, मुझे याद है किसी और यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि एरोप्लेन कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो बताइए। अगर इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चौथे प्रश्न का आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। पांचवें प्रश्न पे पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने, थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। हाँ जी, ड्राइविंग फोर्स इन एन इकोसिस्टम इज, वो आपको बताना है। पांचवा प्रश्न करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। छठे प्रश्न पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय गतिविधियों से निम्न में से कौन प्रभावित नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सातवें प्रश्न पे बढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किस पे फोकस करता है, ये आपको बताना है। सतत विकास का फोकस केंद्र क्या है इनमें से। सातवां प्रश्न ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सभी हैं। आगे बढ़ेंगे आठवें प्रश्न पे। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स एंड डीकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और ऑप्शन डी, green plants, animals, decomposers, and a biotic environment. And the correct answer is option D only. Coming to the ninth question, a tropic level refers to, एक
पोषित स्तर प्रदर्शित करता है इनमें से क्या? सही उत्तर ऑप्शन बी, एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में प्राणी का स्थान। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रश्न 10 पे। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट, सिर्फ प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी स्कूल स्टेज पे भी या कॉलेज स्टेज पे भी? तो देखिए, पर्यावरण से जुड़ा तो इंसान हमेशा रहता है, तो ऑल स्टेजेस। बहुत ही सरल प्रश्न। 11वां प्रश्न, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सजीव, निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया को कहा जाता है इनमें से क्या? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इकोलॉजी, परिस्थितिकी। 12वां प्रश्न, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान से देखिए, देखें क्योंकि कई बार हो सकता है इसी की ही जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाए, ठीक है। एक्ट 2010 is inspired by constitutional provision of article, which article? कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न 13 कुछ इस प्रकार से, द एनवायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल एनवायरमेंट, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट, मॉडर्न एनवायरमेंट या फिर अर्बन एनवायरमेंट? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर सही से पढ़ा है तभी आप आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन बी, मानव जनित पर्यावरण, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से, बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेस, जैव विविधता में शामिल है इनमें से क्या? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सभी है। तो ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, एनवायरमेंटल स्टडीज इज एन व्हाट? पर्यावरण अध्ययन है एक क्या? इंट्राडिसिप्लिनरी है, ट्रांसडिसिप्लिनरी है, मल्टीडिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज है। यू हैव टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स अंडर दिस। द एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स व्हाट? क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र सम्मिलित हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट? करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 17 पे कुछ इस प्रकार से। प्रश्न 17, एन इकोलॉजिकल पिरामिड रेफर्स टू दी व्हाट? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास या ऑल ऑफ द above? And the correct answer is all of the above without any doubt. Coming to the question number 18, food chain starts with, किससे शुरुआत होती है खाद्य श्रृंखला की? किससे प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों से ये इसकी शुरुआत होती है, ये प्रारंभ होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या है? सीधा सही उत्तर पर आएंगे बिना समय गवाए, और सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के ऑप्शन सभी पढ़ें और फिर उत्तर हमेशा करें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि जो बड़ा ऑप्शन है वही आंसर है, पर हमेशा ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन शील्ड फाउंड?
ट्रोपोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर? The correct answer here is option B, exosphere, right? Just a second. Not exosphere. इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फेयर. ये मैंने हिंदी के हिसाब से ही मार्क करके रखा था. ऑप्शन सी. ये थोड़ा सा देखिए, इसमें फेर बदल कर दिया गया इंग्लिश और हिंदी में, तो इस चीज का ध्यान रखें. करेक्ट आंसर स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. 21वें प्रश्न पे आएंगे. 21वें प्रश्न का यहाँ पे उत्तर है ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट्स इन व्हाट? अति चराई का परिणाम है इनमें से क्या? तो सभी है उपरोक्त सभी. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे 22वें पे. इन एन इकोसिस्टम वन टाइप ऑफ कम्युनिटी इज टोटली रिप्लेस्ड बाय अनदर over a period of time is called what? Option B, ecological succession. Right? दोनों तो हो नहीं सकते हैं. बैलेंस अलग है, सक्सेशन अलग है. जस्ट अ सेकेंड, हिंदी में भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. हाँ जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट. Coming to question number 23. Why should we conserve forest and wildlife? To protect the biodiversity, to maintain balance, to continue food chain. सभी के लिए. तो option D, all of the above, correct answer. Question number 24. Noise is measured by what? शोर का मापन होता है. 4 ऑप्शंस. सही ऑप्शन यहां पर है ऑप्शन बी, डेसिबल में. ये हमने पढ़ा भी है, स्कूल्स में भी पढ़ा हुआ है, इवन 9th-10th में भी इसके लेसन्स हैं. 25th. स्मोग क्या है? स्मोग टावर्स भी लगे हैं हाल ही में काफी जगहों पे, स्पेशली हमारी नेशनल कैपिटल में. तो स्मोग क्या है ये आपको बताना है. स्मोक एंड फोग, धुआं और कोहरा. 26वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? एक ही है इनमें से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. विद आंसर्स रहेगा एंड विद वेरी फ्यू चार्जेस, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Coming to 27th question. Chipko movement was first led by whom? सुंदरलाल बहुगुण, बाबा रामदेव, इंदिरा गांधी या मेधा पटकर? ये नहीं है, ये भी नहीं है. दो में अगर आपको पता है तो बताइए, कमेंट कीजिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुण. डी भी नहीं है. आगे बढ़ेंगे 28th पे. अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई ऊपर नीचे हो तो माफी चाहूंगी. तो 28th का अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 28th ऑप्शन ए, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण. अगर आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में नहीं पता है तो अस्थमा के बारे में तो पता ही होगा. बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम में, और बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज के समय में, जबकि इतना मिलावट का खाना और प्रदूषित हवा हमें रोज मिल रही है. आगे बढ़ेंगे. प्रश्न 29. क्वेश्चन नंबर 29. द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? सो इसका आंसर आते हैं डायरेक्ट, इसमें आप तुक्का ही लगा सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो. ए है 1981.
क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 emission and the presence of greenhouse gases GHG in the atmosphere was adopted in where you have to tell in where and when ये पूछा है, ठीक है दोनों। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योटो में जापान में और 1997 में। किस किस का बर्थ ईयर 1997 है आप याद रख सकते हो, आपकी फैमिली में किसका है, सिबलिंग्स में, तो इस प्रकार से आपको याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following three are is regarded as environmental family friendly, सॉरी बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में आपने स्कूल में भी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 32 है यहाँ पे, इंसेक्टिसाइड्स यूजुअली एक्ट अपॉन, किस पे एक्ट करते हैं इंसेक्टिसाइड्स? कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः होता है किस पे? करेक्ट आंसर नर्वस सिस्टम पे, तंत्रिका तंत्र पर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे, 33वें प्रश्न की ओर। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट होता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स? तो ये सरदार सरोवर बांध से है, यहाँ पे स्टूडेंट ने टिक किया हुआ है, बट नो, इट इज रिलेटेड विद ऑप्शन ए, टिहरी डैम, टेहरी डैम जो भी इसको बोलेंगे उससे। टेहरी डैम कहाँ पर है? अगर आपको पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तो लिखकर कमेंट जरूर करें। 35, क्वेश्चन नंबर 35, द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2021 इज, क्या थीम थी? नेशनली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की पूरे वर्ल्ड में ही थीम थी, वो बताएं। न्यूज़ वगैरह अगर आप देखते हैं तो ये सब चीज़ें पता होंगी। एंड द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट ने बिल्कुल सही मार्क किया है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, सही बात। आगे बढ़ेंगे 36 क्वेश्चन, द मेन प्रपोज्ड of rainwater harvesting is, purpose of rainwater harvesting is to recharge what? थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एडजस्ट करें प्लीज। 36 का है डी, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। 37th क्वेश्चन, which of the following is an example of impact of developmental activities on the hydrosphere? सीधा सीधा आंसर पे आएंगे, ऑप्शन डी, वाटर पॉल्यूशन। Question number 38, which of the following is the measure to conserve the biodiversity? Correct answer option D, all of the above, यानी कि ये तीनों है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन। Question number 39, second last question, depletion of ozone layer is due to oxide of which oxide? Correct answer A है कार्बन। 40th question, which of the following is cause of maximum air pollution? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल निकास गैस। तो ये 40 क्वेश्चन हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के फर्स्ट सेमेस्टर, आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ थ्योरी नोट्स के लेक्चर्स
नोट्स प्लस लेक्चर्स अवेलेबल है चैनल पे। नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको कोरियर भी हो जाएंगे विच आर पेड नोट्स, तो उसके लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। So that's it for this video. Hope to see you all in next video very soon. Thank you for watching.